हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस। और डीएलएड में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से हिंदी भी एक सब्जेक्ट है जो कि पेपर नंबर 6 है। तो आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का सिलेबस। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में शेयर करिए और लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। तो चैप्टर पहला है कहानी लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। तो आप लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे प्रेमचंद की बहुत सारी कहानी, बूढ़ी काकी है, दो बैलों की कथा है, पंच परमेश्वर। ये सारी कहानी आपने प्रेमचंद जी की पढ़ी होंगी या सुना होगा इनके बारे में। जयशंकर प्रशांत की कहानी जैसे आंधी हुई, इंद्रजाल, महादेवी वर्मा की गिल्लू जो कि बहुत फेमस स्टोरी है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो क्या होता है जब इन कहानियों को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें बहुत मनोरंजक लगती है ना। तो वैसे ही क्या है, जो बच्चे होते हैं वो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके माध्यम से वो जल्दी गेन कर लेते हैं नॉलेज। तो कहानी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी ये होगा कि कहानी क्या होती है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, तथा कहानी की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और किस टाइप की कहानी हमें बच्चों को पढ़ानी है जो कि बहुत यूज़फुल होंगी, मनोरंजक होंगी, और कैसी कहानियों को हमें चयन करना है। जैसे हम लोग कोई मनोरंजक कहानी का चयन कर सकते हैं, नैतिक कहानियाँ, क्या सीख मिलती है कहानियों से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें कहानी में देखनी होती हैं, जो कि बच्चों को क्या होती हैं, नॉलेज गेन करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 है परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा। देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने परिवेश के संपर्क में आता है। सबसे पहले वो अपने घर परिवार के लोगों के संपर्क में आता है, फिर जब घर परिवार से निकलता है आस पड़ोस के संपर्क में आता है, फिर स्कूल जाता है। इस तरह से क्या है, बच्चा अपने परिवेश से धीरे धीरे इंटरेक्शन करता है और इनसे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये देखना है, यहाँ पर ये सीखना है कि कैसे एक शिक्षक जो है बच्चे से इंटरेक्शन कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो शिक्षक है बच्चों की झिझक दूर कर सके, साथ साथ में बच्चे क्या कर सके, टीचर के सामने या सबके सामने खुलकर बोलना सीखे, जो भी उनके मन में चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताना, खुलना सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, टीचर जो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें तो टीचर बच्चों से पूछ सकता है कि बताओ तुमने आज खाने में क्या क्या खाया। तो बच्चा बताएगा सर मैंने आज आलू पूरी खाई, या जो भी उसने खाया। और साथ साथ में ये भी शिक्षक पूछ सकता है कि बताओ आपके यहाँ घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षक है ये भी बोल सकता है कि बताओ पशु पक्षियों के बारे में बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता है, टीचर जो है धीरे धीरे बच्चों से इंटरेक्शन कर सकता है और बच्चे एक शिक्षक से अपनी बात को कहने का साहस दिखाते हैं। तो बच्चे में क्या होता है, एक साहस डेवलपमेंट होता है अपनी बात कहने का। तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे एक टीचर को स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना सीखना है। ठीक है, तो ये रही चैप्टर 2। चैप्टर 3 है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव, ठीक है, के साथ पढ़ना बोलना। तो जो चैप्टर नंबर 3 में है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। तो गद्य फॉर एग्जांपल कहानियाँ क्या होती हैं, गद्य की फॉर्म में होती है, जबकि कविताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पद्य के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम ये जानेंगे कि गद्य पद्य जो होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ कहाँ पर हमें जो है फ्रिक्वेंटली बोलना है, ठीक है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर धीमे बोलना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को ही हम अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, लिखकर हम लोग प्रकट कर सकते हैं, बोलकर प्रकट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर के बारे में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 5 है
ये रही चैप्टर 4 की बात। अब हम चैप्टर 5 को देखते हैं। तो चैप्टर जो 5 है उसमें क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। इस तरहानुसार गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, वाक्यांश क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं। आपने ये पिछली प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। साथ साथ में ये भी पढ़ा होगा कि समान ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिन्हें समान भाषी भी कहते हैं। समान ध्वनियाँ क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अनल और अनिल, जहाँ पर अनिल का मतलब होता है हवा, अनिल का मतलब आग। मतलब साउंड सेम करते हैं ये वर्ड, बट इनके जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हम इन सारी चीज़ों का स्टडी। अब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। आप लोग जानते होंगे उपसर्ग क्या होते हैं। जो किसी वर्ड के आगे जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रहार, प्रहार में क्या होता है, जो प्र होता है वो क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग पढ़ने वाले हैं हम लोग। और क्या पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय देखते हैं। तो प्रत्यय क्या है, जो वर्ड के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलावट, ठीक है, तो मिल प्लस आवट, आवट शब्द क्या होगा, ये प्रत्यय होगा। समास आप लोग जानते होंगे, समास क्या होते हैं, तो इसमें डिस्कस करेंगे समास क्या होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, साथ साथ में हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। संज्ञा क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर 8 की बात करेंगे तो चैप्टर 8 है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना। अब मौन वाचन क्या होता है, जब आप लोग छोटे होंगे तो देखा होगा कि बच्चे छोटे होते हैं जब क्या करते हैं, तेज बोल बोल कर पढ़ते हैं। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हायर क्लास में आते जाते हैं, वो अपने मन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो मन में पढ़ना ही क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मौन वाचन जो होता है उसकी क्या आवश्यकता है, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो 9 क्या है, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप बच्चों को छोटे छोटे वाक्य लिखना सिखा सकते हैं और कैसे जो है उसमें आप त्रुटियों के पहचान सकते हैं, उसका त्रुटियों को कैसे निवारण कर सकते हैं और कैसे शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। क्या है, चैप्टर नंबर 10 में है औपचारिक, अनौपचारिक पत्र लिखना। औपचारिक पत्र जो होते हैं हम लिखते हैं बेसिकली टीचर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी अधिकारी को लिखना हो, ठीक है, या नौकरी पाने के लिए किसी अधिकारी को लिखना हो तो क्या आते हैं, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, जैसे अपने भाई को लिखना हो पत्र, अपनी बहन को लिखना हो, अपनी फ्रेंड को लिखना हो, तो इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ अब चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें क्या है, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। बेसिकली इसमें हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, इसमें निबंध लिखना कैसे है उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये था सिलेबस। ठीक है, हमने आज अभी सिलेबस की डिस्कशन किया है, पूरा ये पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है।